हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आज की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। मैं हूं पीयूष भारती, आप लोग देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो यार, आज की क्लास हम लोग साइंस के बेसिस पर रख रहे हैं। बहुत सारा एमसीक्यू करने वाले हैं, मतलब हमारा मॉडल पेपर में जितना ही एमसीक्यू होता था उतना ही करेंगे। 80 एमसीक्यू आपके पास आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो 80 एमसीक्यू करने वाले हैं आज। और आज का सीजन आप लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सर हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, एमईक्यू बैच का है सर ये क्लास। ठीक है, ये क्लास जो है सर आपको एमईक्यू बैच में मिलेगा और ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, सारा कुछ कॉन्सेप्ट्स को एकदम एक बार फिर से देखेंगे और साइंस का जितने तरीके से एमसीक्यू बनेंगे वो आपके सामने रखेंगे। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी आता है स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चलो देखो आ जाओ। है ना, सबसे पहला सवाल, सॉरी, सवाल से पहले सर कुछ आपको बातें मैं बता दूं। जैसे कि कुछ मैं आपको बातें बता दूं, एक मिनट जरा सा वेट करना। ठीक है, आ जाओ। देखो यहाँ पर जैसे कि आपको ऐप है। ठीक है, क्या है, ऐप यहाँ पर है। तो ऐप का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो आपको मिल गया होगा। ठीक है, और वहां से ऐप को डाउनलोड कर लेना। बहुत सारा फीचर्स है इसमें। इसमें डाउट प्रोग्राम है सर। क्या है, डाउट प्रोग्राम, बोर्ड अपडेट्स, लाइव डाउट प्रोग्राम, फ्री लाइब्रेरी और एक्साइटिंग ब्रेनस्किप्स एंड मैनी मोर। ठीक है, यस, क्लियर बात। बहुत सारा। क्या हो गया। कुछ तो देखो, है ना, जैसे कि आज का जो सीजन है हमारा साइंस के बेसिस पर है। ठीक है, और ये जो ऐप है सर ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। ठीक है, और इसमें ऐप में हम लोग को समझना है, इस ऐप में क्या है सर, आपको डाउट प्रोग्राम है, लाइव डाउट प्रोग्राम ऐड किया गया है, जो आप लोग वीडियो कॉलिंग पर आपसे हमसे पूछ सकते हैं। आज जैसे कि मतलब जब भी क्लास मिल रही होगी आपको। ठीक है, जब भी क्लास आपको मिल रही होगी, आप इस लाइव डाउट प्रोग्राम का कुछ आपका कंटेंट, मतलब सॉरी, लाइव डाउट का जो प्रोग्राम है उसका टाइम टेबल क्या है वो भी मैंने नेक्स्ट पिछली वाली वीडियो में बताया था कि लाइव डाउट का प्रोग्राम का जो वो टाइम टेबल है वो है सर दोपहर में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक और रात में 11 बजे से लेकर 12 बजे। ठीक है, तो इतना 3 घंटा का लाइव डाउट सॉल्वर होता है। यहाँ पर हम लोग इंटरेक्ट करके डाउट को सॉल्व करते, तो ये सारे फीचर्स जो हैं हमारे वेबसाइट और ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, टेस्ट सीरीज होती है, लाइब्रेरी है, ब्रेन गेम्स है और बहुत सारा चीज है सर। तो कितने सारी चीजें वो सारे डिस्कस अभी करने वाले हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नोट्स आप कैसे लेते हैं। ठीक है, नोट्स लेने के लिए सबसे पहले आप लोग को सिंपली कहाँ जाना है। नोट्स लेने के लिए सर आप लोग को चले जाना है ऐप पर। ऐप पर जाने के बाद सर आप लोग को जाना है बैचेज वाली सेक्शन में। बैचेज में जो सेक्शन होगी, है ना, बैचेज में जो सेक्शन होगी उसमें एक एमईक्यू बैच नामक बैच होगी। आप लोग इसे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि बैच उसमें हालांकि पूरा खुल के नहीं बताया गया, लेकिन हाँ उसमें इंट्रोडक्शन करा दिया गया है। ठीक है, बैचेज जो है एमईक्यू बैच में होगी। ठीक है, उसमें सर स्टडी बाय सब्जेक्ट्स नामक, स्टडी बाय सब्जेक्ट नामक एक टैग होगा, उसमें चले जाना। उसमें आपको क्या मिलेगा, नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, इसी में आप लोग को नोट्स मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, और ये सारी चीजें जो है सर हमारे ऐप पर फ्री हैं। आप अभी ऐप को डाउनलोड करिएगा तो अभी आप लोग को मिल जाएगा। हाँ, और कोई एनरोलमेंट वाला फीस नहीं लगता है, कोई ऐप को डाउनलोड करने पर पैसा नहीं लगता है। ठीक है सर, चलिए गेम्स को बहुत ज़्यादा ट्राई किए हैं, लेकिन ऐप को भी ट्राई करिए, बहुत मजा आएगा। सर ये सबसे पहले आपके सामने आता है क्वेश्चन इस प्रकार से कि विच मिरर हैज नेगेटिव फोकल लेंथ, है ना, विच मिरर हैज नेगेटिव फोकल लेंथ। बहुत अच्छा सवाल है कि नेगेटिव फोकल लेंथ क्या होता है। प्यारे बच्चों, नेगेटिव फोकल लेंथ, है ना, तो देखो मिरर जो होता है वो होता है कॉनकेव, कॉन्वेक्स, है ना, प्लेन मिरर। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के मिरर होते हैं और तीनों टाइप्स के आप लोग को पता होने चाहिए। कॉनकेव मिरर में जो होता है और प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, है ना, नेगेटिव फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब आप लोग को समझना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, फोकल लेंथ का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स होती है ये हमारा, ठीक है, कॉनकेव होता है ये।
ये हो गया आपका कॉनकेव एंड ये हो गया कॉन्वेक्स। प्लेन चेंज कलर कर लेते हैं, प्लेन चेंज कर लेते हैं हम बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या है आपका कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स है ये। और कॉन्वेक्स में आप लोग जानते हैं कि इसमें प्लस एफ रहता है फोकल लेंथ, और इसमें जो होता है सर वो नेगेटिव फोकल लेंथ होता है। और प्लेन मिरर में नेगेटिव नहीं होता है फोकल लेंथ, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, नेगेटिव फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर सर आपका बी हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, बी हो जाएगा, ठीक है सर। आगे चलते हैं, आइए, है ना। आइए, देखो उसके बाद है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखेगा, कैसे याद रखना है सर, कैसे इसको याद रखेंगे वो भी मैं बताता हूँ। देखो, देखो ये जो है सर आप लोग ये ऐसे याद रखेंगे, 2f इक्वल टू आर, ऐसे, ठीक है। फोकल लेंथ यानी कि सर देखो आप लोग डायमीटर याद करते हैं ना, डायमीटर, डायमीटर याद रखते हैं ना। तो यहाँ पर जो है सर डायमीटर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और फोकस हमारा रेडियस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। वैसे इस हिसाब से कौन सा मैच कर रहा है, तो इस हिसाब से सर आंसर हमारा बी मैच कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चले आगे, यस सर। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए क्लियर विजन ऑफ ए नॉर्मल विजन, है ना। मिनिमम डिस्टेंस क्लियर विजन के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर चाहिए। बहुत अच्छा आसान सवाल है, ठीक है। ये सारे आसान सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है। विच कलर ऑफ व्हाइट लाइट बेंड्स द लीस्ट आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। कौन सा कलर जो है सर व्हाइट लाइट बेंड करेगा, कम से कम बेंड करेगा ना, प्रिज्म से पास करने के बाद। तो प्रिज्म से के पास करने के बाद कौन सा कम पास करेगा, है ना। तो प्रिज्म से जैसे पास करोगे तो वहां पर आपको प्रिज्म देखे हो क्या सर, आप लोग प्रिज्म देखे हैं क्या, है ना। प्रिज्म अगर आप लोग देखे होंगे तो कुछ आप लोग को इस प्रकार से दिखेगा, है ना। मैं आपको जैसे कि दिखा रहा हूँ, एक मिनट, ये देखो, ठीक है। और ठीक है, मैं और बना दूँ इसमें, रुक जाओ, एक मिनट जस्ट वेट करो। मैं आपको एकदम प्रिज्म का फील दिला देता हूँ, एक मिनट। देखे होंगे प्रिज्म आप लोग, जब भी पढ़े होंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो प्रिज्म को आप लोग को दिखाया गया होगा, स्कूल में बेसिकली दिखाते हैं यार, है ना। ये ये रहा आपका प्रिज्म, ऐसा रहता है, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा, ऐसा यहाँ पर मिल जाता है, हाँ। ये रहा प्रिज्म, ठीक है। तो ऐसा प्रिज्म आप लोग का दिखता है, और वहां से क्या किया जाता है सर, यहाँ से व्हाइट लाइट को पास किया जाता है, ठीक है। यहाँ से व्हाइट लाइट को पास किया जाता है ना। तो व्हाइट लाइट से यहाँ पर पास करेंगे हम, थोड़ा सा इसको बेंड हम ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। हम्म, यहाँ से व्हाइट लाइट गया, है ना। जैसे ही व्हाइट लाइट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से बहुत सारे अलग अलग किरणें निकलेंगे। तो सबसे कम बैंड जो करेगा सर वो रेड करेगा, उसके बाद उससे ज्यादा बैंड करेगा, ठीक है। हम कलर चेंज करके दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। यहाँ पर सबसे कम बैंड जो करेगा वो रेड करेगा, उसके बाद करेगा सर मतलब रेड येलो ये सारे विब्योर जो कलर होते हैं वो करेंगे, ठीक है। बात आई समझ। तो इसका आंसर बेसिकली होने वाला है आपका रेड, कैंसली आंसर बेसिकली होने वाला है रेड, ठीक है। रेड इज द आंसर, ओके, क्लियर बात। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आइए। उसके बाद है द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई, है ना। तो रेटिना पर कौन सा इमेज बनता है सर, तो वर्चुअल बनते हैं और इन्वर्टेड बनते हैं। वर्चुअल यानी कि डुप्लीकेट, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। समझ में आ गया, आंसर नंबर सी, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, प्लीज यार कमेंट कर देना। सबसे पहले आप लोग कमेंट्स करेंगे, क्योंकि ये आप लोग की जो चल रही है वो प्रीमियर लाइव चल रही है, प्रीमियर लाइव चल रही है, ठीक है क्लास। तो प्रीमियर लाइव चल रही है तो आप लोग इसमें करेंगे करेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। आइए, विच मिरर मेक्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लार्जर, यानी कि कौन सा इमेज जो है सर, कौन सा मिरर जो है इमेज का फोटो बड़ा दिखाती है, बड़ा फोटो कौन सा दिखाती है ना। तो बड़ा फोटो आपको देखना पड़ेगा, इसका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर देखो, बड़ा फोटो इसलिए दिखाती है ताकि देखो दाढ़ी मूंछ जो रखता है वो कॉनकेव रखता है, ठीक है, हाँ ना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज यूज टू करेक्ट नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस के लिए कौन सा लेंस यूज होता है सर, कौन सा लेंस यूज करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और ये भयंकर सवाल है ना।
भयंकर सवाल है, हमेशा आता है भयंकर सर, इसका मतलब ज्यादा हार्ड है क्या? नहीं, हार्ड नहीं है सर, आप लोग को इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। व्हाट इज नियर साइटेडनेस, व्हाट इज फार साइटेडनेस, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? आंसर नंबर सी होगा। बेसिकली आंसर नंबर सी होगा, यानी कि कॉनकेव लेंस इसमें लगते हैं। नियर साइटेडनेस के लिए कॉनकेव लेंस। और नियर साइटेडनेस का क्या मतलब है सर? क्या दूर दिखाई नहीं देता है? दूर दिखाई देता नहीं, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। नियर साइटेडनेस का मतलब होता है सर दूर दिखाई, है ना? नियर साइटेडनेस मतलब, ओ सॉरी सॉरी, नियर साइटेडनेस मतलब होता है ना, पास की चीजें जो हैं, पास की चीजें वो क्या होगी? दिखाई देगी, है ना? उल्टा होता है यहाँ पे, है ना? नियर साइटेडनेस मतलब नियर मतलब पास, पास की चीजें दिखाई देगी और दूर की चीजें नहीं दिखाई देगी। समझ में आया? चलिए सर आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस शोज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो कौन सा डिवाइस जो है सर इलेक्ट्रिक करंट को दिखाता है? तो इलेक्ट्रिक करंट को कौन दिखाएगा? गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्टमीटर। जल्दी से एक बार कमेंट करिएंगे और आगे चलेंगे। जल्दी से एक बार करेंगे, ठीक है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस शोज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? आई होप आप लोग ने कमेंट किया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा बी, सॉरी आंसर नंबर ए, यानी कि गैल्वेनोमीटर जो होता है सर वो आपका मदद करता है सर करंट को दिखाने में। इसको दिखाने में सर करंट को, ठीक है, करंट को दिखाने में मदद। ओके, आगे चले। यस सर। हु प्रोपाउंडेड द रूल ऑफ राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल को कौन प्रोपाउंड किया था? तो फ्लेमिंग, आइंस्टाइन, मैक्सवेल। जल्दी से एक बार कमेंट करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सवेल थंब रूल बोलते थे, क्या बोलते थे? मैक्सवेल थंब रूल, है ना? आंसर नंबर डी। चलिए आगे। यस। उसके बाद द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस एसआई यूनिट तो वोल्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है, बहुत सारा होता है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज? तो कौन सा कॉम्बिनेशन से वैल्यू जो है रेजिस्टेंस का इंक्रीज होता है? सीरीज का, है ना? सीरीज का। आंसर क्या हो जाएगा? सीरीज का। आंसर ए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज लाइन। नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज लाइन मतलब सर मैग्नेटिक फोर्स का वैसा नेचर जो लाइन हो बन जाए, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स एक लाइन है, उसका नेचर क्या होता है? इमेजिनरी, रियल, बोथ रियल एंड इमेजिनरी। तो इसका आंसर हम लोग कमेंट करेंगे एक बार बढ़िया से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इमेजिनरी, बिल्कुल इमेजिनरी रहते हैं ये। ठीक है, बिल्कुल क्या रहते हैं? इमेजिनरी। ओके, आई बात समझ? ठीक है, चलिए आगे। व्हाट इज 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू? 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या होता है? 1 किलो वाट आवर इक्वल टू, है ना, 1 किलो वाट यानी कि 1 kWh इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको याद करने का मतलब याद किया जाता है, ट्रिक नहीं होता है इसकी बेसिकली। ठीक है, तो 1 किलो वाट इसका आंसर जो होता है वो सी होता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, आंसर नंबर सी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी का क्या मतलब है सर? है ना? मतलब वैसा एनर्जी जो रिन्यू हो सके। कौन सा रिन्यू हो जाएगा? न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। बहुत आसान सवाल है और इससे हमेशा सवाल आते हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार कमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ। आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर। आंसर क्या होगा सर? बी नंबर, सोलर एनर्जी। ये सब याद करने का मतलब होता है। ठीक है, चैप्टर में बेसिकली ये सब बेसिक से चीजें हैं, बेसिक चीजें। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये सब लिखा होगा। विच लेंस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस? यानी कि कौन सा लेंस जो है सर डाइवर्ज कर जाता है? तो कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्ज कर जाता है, बहुत आसान सवाल है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या मैंने बोला? कॉनकेव लेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। ठीक है, तो डाइवर्जिंग होता है ना, कॉनकेव, कॉनकेव डाइवर्ज कर जाता है। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टर ऑफ लाइट? प्राइमरी कैरेक्टर ऑफ लाइट क्या होता है? रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। तो इसका प्राइमरी मतलब शुरुआती कलर जो आपको दिख जाए, है ना, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ठीक है सर, आइएगा आगे चले। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई? कलर्ड पार्ट ऑफ द आई कौन सा होता है? कॉर्निया, पर्पल, रेटिना, आइरिस। जल्दी से एक बार करेंगे। एक बार ये थम्स अप दिखा दें। ठीक है, देखो आई का जब पार्ट बनाओगे आप, आई का पार्ट आप बनाते हो तो आप लोग ऐसे बनाते हो ना। मैं बना के दिखाता हूँ, ये रहा, ये देखो। ठीक है, तो ये रहा आई। ठीक है, देखो यार, हाँ देखो। ठीक है, और ये बीच में आपका रहता है। ठीक है,
और कलर आप लोग करते हो ना बीच वाला को, इसको घेरा, इसको ऊपर में करते हो और ऊपर से आप लोग कलर कर देते हो, तो मैं भी कलर कर देता हूँ 1 मिनट। कहाँ से कलर होता है यार? 1 मिनट, जरा सा मैं कलर कर लूँ, है ना? कलर मैं आपको दिखा कहाँ करते हैं आप लोग को पता होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर कलर करते होंगे, है ना? कलर नहीं हो रहा, क्या बात है यार? कलर होना चाहिए था। ये क्या होगा? ये पूरा नहीं होना था, अरे पूरा नहीं होना था, सिर्फ इसको होना था। हाँ ये देखो, ये कलर पार्ट हो जाती है ना, तो ये पार्ट जो होती है वो कलर होती है, और इसके अंदर वाला क्या होता है, ब्लैक होता है ना, इसके अंदर वाला ब्लैक हो जाता है। तो ये जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं बेसिकली, तो उसको कहते हैं आइरिस। उसको, ओहो, सो सॉरी, पूरा स्लाइड, हाँ, इसका आंसर जो होता है वो आइरिस होता है, ठीक है, आंसर नंबर डी। ओके सर, आगे चलें, चलिए, ठीक है। 1 HP इज इक्वल टू क्या होता है, इसका आंसर जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। उसका आंसर होता है 746 वाट्स, 746 वाट्स, ठीक है। इसको याद करने का थ्योरी है सब, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो छोटा से बड़ा दिखाता है, तो छोटा से बड़ा जो है अभी मैंने पहले ही बात किया था, तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, आंसर नंबर ए। तो कॉनकेव लेंस, ठीक है। आइए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, व्हाट इज द मूविंग पार्टिकल। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज करता है कंडक्टिंग वायर में, तो मूविंग पार्टिकल क्या कहलाता है, एटम, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान सवाल आते हैं सर एग्जाम में, बिहार बोर्ड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप लोग यू कर देंगे, यू, बस आप लोग को बेसिक्स आना चाहिए। इंट्रोडक्शन वाला जो आपका टॉपिक होता है ना, बिहार बोर्ड का बुक या फिर एनसीईआरटी बुक साइंस का ले लो, ओल्ड वाला, तो वहां पर जो बुक्स होती हैं, वहां पर बेसिक्स बेसिक्स में चीजें में लाइन में लिखी होती हैं, ये सारी चीजें आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं आते हैं सर, ये सारी चीजें आपकी हो डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट से, ठीक है। जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा स्ट्रांग रहता है ना, तो वो तुरंत कर लेता है ये सारे सवाल को, और तुरंत सब्जेक्टिव की ओर बढ़ता है। सर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा रहे हैं क्या, सब्जेक्टिव की भी तैयारी होगी? जी बिल्कुल होगी, अभी साइंस का, सोशल साइंस का, ये सारे का सब्जेक्ट, मैथ का, सारा का हम लास्ट में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट, ऐसे सवाल हम आपको ला के देते हैं। 21 नंबर तक हो गया, 22 नंबर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्टूडियो चेंज है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, स्टूडियो थोड़ा सा चेंज है, मेरा थोड़ा सा फेस अगर आपको दिक्कत लग रहा हो, कोई बात नहीं होने वाला है, ठीक है, को मैं दिख रहा हूँ, ठीक है सर। आइए स्टार्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और 22 नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर आवर, है ना, एम्पियर आवर यूनिट क्या होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो एम्पियर आवर यूनिट क्या होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली एम्पियर पर आवर इसका मतलब होता है, एम्पियर पर आवर, है ना, थोड़ा सा हमको झुकना पड़ रहा है, मैं क्या करूँ, ठीक है, एम्पियर पर आवर, है ना, हम वहाँ देखिए, इधर हो जाता है, यस, इधर आपको दिख जाएगा बढ़िया से, ठीक है। आइए, एम्पियर पर आवर क्या होता है, ठीक है, पर आवर। 1 मिनट जरा वेट करना। ठीक है, तो एम्पियर पर आवर आपको इधर दिख रहा होगा, है ना, इधर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एम्पियर पर आवर, इसका मतलब होता है सर, एम्पियर मतलब होता है चार्ज, ठीक है, एम्पियर मतलब वोल्टेज, आप लोग इसको वोल्टेज भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज भाई जब पावर को अगर रखते हैं, तो उसका मतलब होता है चार्ज, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा चार्ज होगा, पावर का जो होता है वो अलग होता है, एनर्जी का भी अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर ये, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज इक्वल टू वाट, वाट का जो है वो यूनिट किसके इक्वल होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वाट देखो वो होता है पावर, और पावर हम लोग जानते हैं वो होता है सर, एंड वर्क बाय एनर्जी, वर्क बोले तो एनर्जी, है ना,
वर्क बोले तो एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एनर्जी अपॉन, ठीक है, अपॉन होता है टाइम, वो होता है हमारा वर्क, ठीक है सर, है ना। तो वो होता है हमारा पावर, तो पावर का होता है डेफिनेशन जूल बाय पर सेकंड, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो गया, जूल बाय पर सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा जूल बाय पर सेकंड। ओके, समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर देंगे और आगे चलेंगे, ठीक है सर, है ना। समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है सर वो एम्पियर होता है, क्या होता है, जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे, एम्पियर होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है, ये बहुत आसान सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा CO2। CO2, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आपका क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है सर। आए समझ आप लोग को, क्लियर बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, है ना। कैसा रिएक्शन होता है डाइजेशन में फूड का, तो फूड का जब डाइजेशन करते हो ना तो बॉडी में वैसा रिएक्शन होता है, कैसा सर, ऑक्सीडेशन कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है सर आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है, फूड फूड जो होता है, फूड जो होता है सर वो ऑक्सीडाइज होता है, फूड जो होता है सर वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है सर। उसके बाद आपका खाना का डाइजेशन होता है। व्हेन वाटर इज poured ऑन अ स्लैग्ड लाइन द रिएक्शन ऑकर्स, poured जब स्लैग्ड लाइन पर पोर करते हैं वाटर को तो रिएक्शन कैसा होता है ना, स्लैग लाइन को जब पोर करेंगे ना तो वो होगा एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब सर वो हीट देना चाहेगा, वो क्या करेगा, हीट देना चाहेगा। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट को एग्जिट करना, हीट को एग्जिट करना, ठीक है। हीट को एग्जिट करेगा तो वो हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया, तो समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फ्लोइंग, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, तो कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है। एक टेबल हम याद करवाए थे आपको, अगर याद हो तो उसका टेबल का नाम है, टेबल है वो होता है सर वो फुल मोस्ट रिएक्टिव, है ना। रिएक्टिव कब होता है कि काशी नाथ का, काशीनाथ का, है ना, एक मिनट, काशीनाथ का अ, मामा, ठीक है, ये एक ट्रिक होता है, काशीनाथ का मामा आलू जरा फीका पकाता है, आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। एफ ई, सॉरी एफ ई होता है यहाँ पर, एफ ई होता है, एक एफ ई, फीका पकाता है, ठीक है, ये होता है। तो इसमें आप लोग देख लो अगर आता है तो, और उसके बाद लास्ट में होता है क्योंकि ए जी ए यू पी टी, ठीक है, सी यू ए जी ए यू और एक होता है पी, तो ये होता है, ऐसा जाता है रिएक्टिव मेटल, ठीक है, नीचे, ऊपर से नीचे जाता है रिएक्टिव मेटल, कैसा जाता है सर, ऊपर से नीचे, ठीक है। इसको याद कर लेंगे और आसान सवाल में आ जाएगा आप लोग, ठीक है सर। ये इसी से बन जाता है सबका, ठीक है, 10th में बन जाएगा आप लोग को, ठीक है सर। तो इसका इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी यू, ये जो है सर मोस्ट रिएक्टिव होता है इसमें से, ठीक है। आए समझ, चलिए आइए, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर क्या हो जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू इट्स पीएच वैल्यू विल बी, तो इसको हम अपना मॉडल पेपर में आपको दिखाए थे, मॉडल पेपर जब इस साल का निकला तो उसमें भी था ये क्वेश्चन, ठीक है सर। तो इसमें आप लोग को टिक मार लेना है, सॉल्यूशन रेड लिटमस टू ब्लू हो रहा है, रेड लिटमस टू ब्लू हो रहा है मतलब सर, है ना, रेड लिटमस टू ब्लू, है ना, उसका मतलब क्या हो गया, यानी कि रे बबलू, है ना। इसको हम याद करवाए थे, रे बबलू। अगर रेड से ब्लू होता है तो बेस रहता है, ठीक है। रेड से अगर ब्लू रहता है तो वो बेस होता है, तो बेस के इसमें कौन सा है, होंगे 11 और 10, तो इसमें बोथ ए एंड बी हो जाएगा आंसर, सही है, सही है। हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन कार्बन इन अल्काइंस, तो कार्बन में कितने कोवलेंट्स बॉन्ड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, 3 कोवलेंट्स बॉन्ड होते हैं, ठीक है सर। कोवलेंट, ये, ठीक है, ये बॉन्ड होता है आपका कोवलेंट का। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। फटाफट से चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम सोल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर कॉल्ड, सोडियम सोल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, है ना, सोडियम सोल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे, है ना, साबुन, इसका आंसर क्या होगा। फैटी एसिड जहां भी देखो ना तो वहां पर साबुन को मार्क करना है,
सोप को मार्क करना है, ठीक है सर, साबुन इसका आंसर हो जाएगा, सोप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, CHO रिएक्टिव रेडिकल इज कॉल्ड, CHO जो होता है उसको अल्डिहाइड कहते हैं, CHO को अल्डिहाइड कहेंगे, यानी कि इसका आंसर नंबर ए होगा। और अल्कोहल को सर OH कहते हैं, कीटोन को, यहाँ पर कीटोन को इसको क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं सर, एक मिनट, हाँ इस पर कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर कार्बन, तो ये हो गया कीटोन। और जो CHO होता है उसको अल्डिहाइड कहते हैं, और अल्कोहल को OH कहते हैं। ये सब आपके बेसिक कॉमन नेम्स हो गए, ठीक है। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स व्हाइल मूविंग फ्रॉम टू लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जब देखो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, जब आप, है ना, कहाँ जाओगे, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे पीरियड में, यानी कि ऐसा लेफ्ट टू राइट, तो वो क्या होगा, छोटा होते चल जाता है। क्या होता है, छोटा होते चल जाता है एटॉमिक रेडियस, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन नॉन मेटेलिक पीरियड। नॉन मेटेलिक पीरियड में आपको अरेंज करना है। बहुत आसान सवाल है सर, इसको कैसे करेंगे ये भी समझ लो। देखो लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, तो सबसे पहले लिख लो एलिमेंट्स, लिथियम, ठीक है, एक लाइन में लिखना ताकि दिक्कत ना हो, लिथियम क्लोरीन, और सॉरी लिथियम ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है, ऑफ एफ, ये हमारा उल्टा हो गया है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ये देखो यहाँ पर सी लिखो और यहाँ पर ओ, ठीक है। और एफ जो होता है सर वो बी होता है, ठीक है, बीई जो होता है, सॉरी बीई जो होता है वो लिथियम के बाद होता है, ठीक है, इसको हम लोग बीई बना देते हैं और लिथियम यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें अरेंज कर दो आप, क्या करोगे, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज का इसका क्या हो जाएगा आंसर, सबसे हाईएस्ट होता है फ्लोरीन का, सबसे हाईएस्ट फ्लोरीन का, इधर जाओगे नॉन मेटेलिक बढ़ेगा, ठीक है सर। उसके बाद ऑक्सीजन का मतलब घटते चल जाएगा, तो इसका आंसर नंबर जो यहाँ पर दिख रहा है बी, बी देखो सबसे हाईएस्ट में क्या है, एफ, तो एफ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। व्हाट इज सिलिकन, सिलिकन क्या है, तो सिलिकन एक नॉन मेटेलिक है, क्या है जल्दी से बता देंगे, सब मेटेलिक इसको बोलते हैं। इसका आंसर जो है सब मेटेलिक होगा, इसका आंसर जो है सर, आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि किसके पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, समझ में आ गया। आंसर क्या होगा इसका, Na प्लस होता है सब, ठीक है, और सब माइनस होता है, समझ में आ गया। आइए, टेहरी डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर विच, इन विच स्टेट, तो टेहरी डैम जो है सर उसका आंसर उत्तराखंड होता है, उत्तराखंड में टेहरी डैम लोकेटेड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन, केरोसिन में, यहाँ पर आंसर बी होगा, ठीक है, ए मत समझ लेना इसको, आंसर बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल जो है कीप्ड केरोसिन में रखा जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, मरकरी, टंगस्टन, जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे, बहुत आसान सवाल है, और इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम और जो होता है हमारा एक और पोटाशियम, उसे केरोसिन या फिर कोई और तेल में रखते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट्स आर मेड फ्रॉम, डिटर्जेंट्स किससे बने होते हैं, डिटर्जेंट्स किससे बने होते हैं, है ना, अरे सर, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज यूज्ड इन सोलर सेल, सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल किस में यूज करते हैं, प्लास्टिक, यूरेनियम, प्लूटोनियम, जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे, तो बी इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड इन कुकिंग फ्यूल, कुकिंग फ्यूल में कौन नहीं यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा CNG, CNG जो है सर उसको गाड़ी में यूज करते हैं, CNG को कहाँ यूज करते हैं, गाड़ी में सर, 2Cu प्लस टू डैश, है ना, तो 2Cu प्लस O डैश गिव्स 2Cu, आपको दिख रहा है ना, 2Cu, जल्दी से इसका एक बार कवर कर देंगे, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, जल्दी से कर, आपको लग रहा होगा डिकम्पोजिशन हो रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है सर, देखो ऑक्सीजन इसमें जा रहा है, सीओ के पास, सीओ के पास ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, इसके वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, बैलेंस्ड नहीं है कौन इक्वेशन, ये आपको चेक करना है, खुद से करेंगे, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, ये खुद से करेंगे, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ये खुद से एक बार चेक कर लेना, ठीक है, वैसे मुझे पता है आंसर बी होगा। तो पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, 7 इज आवर आंसर, ठीक है सर। अगर आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना आपको, हाँ सब कुछ दिख रहा होगा, मैंने जो बताया सब कुछ को दिख रहा होगा, है ना। पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होता है उसको एक बार देख लेना, देख लेना क्या यार, बहुत आसान सवाल है वैसे, न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, आया समझ, चले आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड, वीक एसिड कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड कौन है, जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे अगर आता है तो, ठीक है। जल्दी से एक बार देखो, वीक एसिड जो होता है वो एसिड होता है, उसमें H प्लस जो होगा सर वो निकलेगा, बेस का नामो निशान नहीं होना चाहिए, OH का नामो निशान नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर नंबर सी होगा, आंसर नंबर सी होगा, आंसर क्या होगा, सी होगा सर। कैसे सर, CH3COOH, ये जब बड़ा होगा, बड़ी क्लासेस में जाओगे, अभी आप लोग को उतना डिफिनेशन नहीं पढ़े होंगे वीक एसिड, वीक बेस का, तो वो अभी आप लोग नेक्स्ट में जाओगे तो सुनना चाहिए, जैसे वीक एसिड के कुछ कुछ एग्जांपल्स लर्न करवा दिए जाते हैं 10th में, ठीक है सर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्रायोलाइट और, क्रायोलाइट क्या है, क्रायोलाइट जो ओर होता है वो ओर होता है, और मतलब समझते हो ना, और क्या होता है वही, ठीक है, आंसर समझ में आ गया, आंसर नंबर डी, अल्यूमिनियम, आंसर नंबर डी, अल्यूमिनियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ पोटासियम, पोटासियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, पोटासियम जो होता है वो, उसको रिप्रेजेंट किससे कहते हैं, के से, ठीक है, के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका पोटासियम होता है 90, ठीक है, पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, इसको याद कर लो यार, कितना बार बार देखोगे, है ना, इसको याद कर लो, ठीक है। एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक याद कर ले सर, एटॉमिक नंबर तुम अप टू मैं बोल रहा हूँ, अप टू तुम लोग 30 तक याद कर लो, 30 के बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है सर। द आईयूपीएसी नाम ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड को ही बोलते हैं सर इथेनोइक, मेथोनोइक, क्या बोलोगे, जल्दी से एक बार कमेंट कर देना, है ना, जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे, आईयूपीएसी नाम ऑफ फॉर्मिक एसिड क्या होगा, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक, इसको बोलते हैं CH3COOH, यही होता है हमारा फॉर्मिक एसिड। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल का मतलब क्या होता है, दो कार्बन, कितने कार्बन सर, 3 कार्बन होने चाहिए, ऐसे कुछ, ऐसा, ये तुम्हारा इथाइल बनता है, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल में ऊपर OH रहता है, ये होता है इसका आईयूपीएसी नेम, क्या होता है इसको आप लोग जानोगे, ठीक है, क्या होता है इसको स्ट्रक्चर मैंने पैसे बताया है, जैसे तुम इसको याद कर, C2H, OH, ओके, यहाँ पर OH रहता है, यहाँ पर नहीं रहता है, मिनट, यहाँ पर OH रहता है आपका, ठीक है, यहाँ पर, आगे समझ, चले आगे, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अल्काइन, अल्काइन क्या होता है, अल्काइन, अल्काइन जो होता है सर वहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, आइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, और इसको मतलब होता है C2H2N, ये होता है ना, An2N-2, ऐसा कुछ। अब देखो कौन सा फॉर्मूला पर बेस कर रहा है वो, आप लोग चिपका दो आंसर, समझ में आया, ऐसे समझ में आया क्या, बोलो बोलो, चले आगे, यस, इसका आंसर वैसे 1 हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा ऑप्शन, ये। केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर, शुगर का केमिकल फॉर्मूला, इसका जो होता है सर C12H22O11 होता है आंसर, आंसर हो गया बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कार्बन बिटवीन कार्बन इन एसिटाइलिन, एसिटाइलिन जो होता है वो एक कंपाउंड होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मैं फिगर नहीं बना रहा, नहीं तो आप वो आ जाओगे, ठीक है, इसका याद कर लेना, 3 होता है, ठीक है। द सीड्स यूज टू स्टडी रेस्पिरेशन आर, रेस्पिरेशन को स्टडी करने के लिए सीड्स कौन सा जरूरी होता है, जल्दी से एक बार बता देंगे, ट्राइसीड्स, कौन सा आंसर, स्प्राउटेड सीड्स, स्प्राउटेड सीड्स का मतलब क्या होता है, जो अंकुरित बीज होते हैं, है ना, अंकुरित बीज, अंकुरित बीज का मतलब सर जो अंकुर हो जाता है, जैसे कि पक जाता है तो उसको कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन किडनी इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम, ह्यूमन किडनी जो है वो किसके पार्ट है, तो वो आपके एक्सक्रीशन के पार्ट होते हैं, ठीक है सर, एक्सक्रीशन के पार्ट होता है ना, जल्दी से और बता देंगे, यस, एक्सक्रीशन के पार्ट। इन एनिमल एंड प्लांट्स जाइलम जो होता है वो रिस्पांसिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जाइलम, देखो जाइलम को जॉ से होता है ना, जाइलम को किससे प्रोनाउंस करते हैं, तो फर्स्ट कैपिटल लेटर में देखना, जाइलम को किससे प्रोनाउंस करते हैं, जॉ से सर, जॉ से क्या होता है जल, जल को किसके होता है वाटर, वाटर इज द आंसर, खत्म सवाल, ऐसे करना है, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा कुछ दिमाग लगा के याद करो, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा गैस तुम निकालते हो, जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे, बहुत आसान सवाल आता है, इतने आसान सवाल आप लोग चुटकी में कर दोगे, है ना सर। आइए, इसका आंसर CO2 हो जाएगा, आप लोगों को पता है, जैसे कि आंसर नंबर ए होगा, गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के कारण तुम क्या रिलीज करते हो, कौन सा गैस, है ना। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अच्छा 1 बज गया था, जब राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज कंट्रोल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बेसिकली रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, इसका मतलब समझ सकते हो क्या, हाँ, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यस, राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो होता है उसको बोलते हैं बेसिकली सड़ना, है ना, जो किसके द्वारा होता है सॉरी, इथिलीन के द्वारा, कंट्रोल द्वारा, इथिलीन, कंट्रोल किसके द्वारा होता है, इथिलीन के द्वारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ योर न्यूरॉन वेयर इन्फॉर्मेशन इज, जो तो न्यूरॉन से कहाँ रिसीव होता है, डेंड्राइट्स में। ये सब याद करने का सब पार्ट ऑफ थ्योरी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं, जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे। ये तो बहुत क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है अभी तक, अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी हैं सर। ठीक है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। ठीक है, क्या देख आंसर नहीं देख रहा हूँ, तुम तो और हो, है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज, अच्छा एक बार मैं दिखा देता हूँ, इमरजेंसी हार्मोन है ना। इमरजेंसी हार्मोन किसको कहते हैं, जल्दी से जल्दी मार लो, फिर मैं खड़ा हो देता हूँ। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन बताना है। इमरजेंसी हार्मोन क्या होगा, जल्दी देखिए। तो इमरजेंसी हार्मोन इसमें हो जाएगा आपका ए नंबर, एड्रेनलिन या एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। ये सर आज का उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इज नॉट अ इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन का मतलब है, इनवॉलंटरी एक्शन यानी कि डायरेक्ट, हाँ जो तुम कंट्रोल नहीं कर पाते हो ना, कंट्रोल, सॉरी कंट्रोल कर सकते, वॉलंटरी, ठीक है, जी कंट्रोल कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन विद प्रेगनेंसी ये आता है 9 into 30 बहुत अच्छा। ठीक है, व्हेन वाज गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट, गंगा एक्शन प्लान कब स्टार्ट हुआ, जल्दी से वर्क कमेंट कर देंगे, पैसे हो जाएगा 1985। ये भी चैप्टर नंबर आपका फिजिक्स का होता है। ठीक है, ठीक है। asexual reproduction by budding occurs in the between, हाँ asexual reproduction किसमें होता है, जल्दी से एक बार बता देंगे। ठीक है, इसका नंबर जो है इसमें जो होता है सर वो asexual reproduction होता है। मुझे तो फ्रॉम डिजीज आर टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्ट्रिक्शन से है तो वो टीबी नहीं टीबी, ठीक है। Humans and other carnivore creatures are unable to digest nutrient, sorry, हाँ, sorry, cellulose and नहीं खाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉज ऑफ ब्रेन हेमोरेज है ना, हेमोरेज, ब्रेन हेमोरेज किसका प्रॉब्लम है, जल्दी रिवर्स कर देंगे। हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, चलो हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के ब्रेन को स्टेशन। दिस इज द ब्रेन, इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट्स के जो होता है सर, वो किसका एग्जांपल है, जल्द से वर्ड कमेंट कर देंगे। जो फ्लोइंग इज एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स, पैरासाइटिक प्लांट, पैरासाइट, हाँ ठीक है। आंसर नंबर बी, बैक्टीरिया। ठीक है, ब्लड इज फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। ठीक है, आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। बाय एट्रियम, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बाय आर्ट्रियम के द्वारा जाते हैं। द मेथड ऑफ सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन हाइड्रा इज बॉडी। ओके, आंसर नंबर ए, आंसर ए हो जाएगा आपका। जेनिटल ट्रांसमिटेड डिजीज, जेनिटल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, जो जन्म से होता है, यानी कि सर जन्म से ही होता है, यानी जेनिटल ट्रांसमिटेड, यानी कि वो या बात एक सैंपल्स एड्स गोnorrhea और ऑफ बोलते गोnorrhea, सॉरी ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, उसका सबसे बाहरी भाग क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड, आसान सवाल, कालिक्स, वो बोलते कैलिक्स, कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट ऑफ ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा रिप्रेजेंट करता है, तो ई एंटीबॉडी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नहीं यार, ऑप्शन नंबर सी। Which of the following does not control the amount of glucose in the blood? तो ब्लड में कौन सा ग्लूकोज नहीं मिलता कंट्रोल, क्योंकि इसमें डज नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, है ना। कौन ग्लूकोज को ब्लड में कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है, आसान है इसका, से आंसर क्या होगा, इंसुलिन जो होती है वो ग्लूकोज का होता है। ठीक है, क्या आसान सवाल है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट का ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, तो बोलते हैं जिबरेलिन, है ना, जिबरेलिन बोलते हैं। ठीक है, हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, सिक्रेट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, वेल कमेंट करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेल लुब्रिकेंट्स आर फाउंड इन द ह्यूमन और कैविटी, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लुब्रिकेंट्स, जल्दी से कमेंट करेंगे। डिलीवरी ग्लैंड्स में कितने पेयर्स होते हैं, हाउ मेनी फाउंड, है ना, कितने पेयर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 3, 3 डिलीवरी ग्लैंड पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोजाइम, एंड्रोजाइम क्या है, एंड्रोजाइम मेल हार्मोन बोलते हैं, मेल हार्मोन, ठीक है, मेल हार्मोन का आंसर। ठीक है सर, हु सिलेक्टेड पीस फॉर इज एक्सपेरिमेंट, सेलेक्टेड कौन करता है पीस को, तो मेंडल, मेंडल जी सिलेक्टेड करते हैं
जेनिटल जेनेटिक्स को बनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अब तो हमारी स्लाइड हो गई है खत्म। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। पेन भी गिर गया मेरा यार, कोई बात नहीं, हाथ से लिख देते हैं। आ, तो एक मिनट, पेन उठा लेंगे। और पेन उठा लूंगा तो मैं ही पूरा दिख जाऊंगा, कोई बात नहीं, पेन उठाता हूँ। यस। तो पेन लिया था वैसे, ठीक। तो इसका आंसर क्या होता है आपको पता चल गया हो, ठीक है। हाँ सॉरी, आंसर तो साहब आपको पता चल गया। और सारा कुछ क्लियर हो गया होगा आपको, जितना भी डाउट था साइंस के प्रति। और साइंस के देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, सब एकदम सब की चैप्टर्स इक्वली प्रीवाइज आते हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सबसे ज्यादा जो होता है बायोलॉजी तो आपका पहला कोड पार्ट होता है लाइफ प्रोसेस का। लाइफ प्रोसेस का जितने पार्ट्स होते हैं उसको कर लेना यार। और और उसी के बेसिस पर सब कुछ आता है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। बोलो, बोल दो एक बार जी से बोलो। एक मिनट जरा सा, चले आगे। चलो, अब अपनी क्लास को एंड करने का समय आ गया। तब तक के लिए ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई कर। एक मिनट अब। हेलो 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 हेलो, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहना और क्लास को देखिए होगा तो एंड करते हैं, तो में आ गए हैं हमारा, ठीक है। चलो, थैंक यू को स्लाइड ला देते हैं और अब अपनी क्लास को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना और अपनी क्लास में जुटे रहना भाई साहब। मिलेंगे, बाय बाय, ठीक है, सब आया।